शाओजुन। आखिर क्या हुआ है? क्या तुमने कहा नहीं था कि मेरा इंतजार करोगे? अब तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। जब तुम बाहर आओगी तब मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करूंगा। पहली बार से ज्यादा तुम्हें भावुक कर देगा। मैं तुमसे दोबारा जरूर शादी करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, श्री शाओजून और सुश्री एनलीना कानूनी पति पत्नी हैं। मेहमानों, हम उन्हें बधाई देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? ये महिला कृपया बाहर जाए। क्या कर रहे हो? पीछे हटो, मुझे छोड़ो, जल्दी बाहर निकलो। शाओजुन, शाओजुन, बाहर आओ, शोर मत करो। मुझे छोड़ो। शाओजुन, जल्दी भागो। यहाँ उपद्रव मत करो। शाओजुन, चिल्लाओ मत। जल्दी भागो, मुझे छोड़ो, भागो। तुम जल्दी भागो, शाओजून। मुझे छोड़ो। चिल्लाओ मत, तुम उपद्रव रहे हो। मुझे उससे साफ पूछना है। मुझे छोड़ो। भागो, जल्दी भागो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। क्या चिल्ला रहे हो? वो मेरा पति है। प्लीज तुम जाओ, मुझे अंदर जाकर साफ पूछने दो। अगर फिर उपद्रव किया तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। क्यों? क्यों? हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? क्यों?
नहीं, चेंग हुआ, तुम्हें शांत रहना होगा। शांत होकर अच्छे से सोचो। अगर इस समय दरवाजे की घंटी बजाकर अंदर जाकर शाओजुन से लो, तो क्या उसके सामने उसे शर्मिंदा नहीं करूंगी? अगर उसकी कोई मजबूरी हो तो उस समय उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और वह और भी वापस नहीं आ पाएगा। क्या वह सच में मुझसे बचना चाहता है? शाओजुन, मैं वापस आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? शाओजुन, तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? तुमने कहा था कि मुझसे दोबारा शादी करोगे। तुमने मुझसे किए वादे। मेरी कसम कहा है। मैं तुमसे किसी भी हालत में मिलूंगी। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। मुझे कॉल करो। अगर तुमने फिर नहीं किया तो मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ। याद रखना, हमारे शाओ परिवार की ये हालत उस चेंग जिंग तियान की वजह से हुई है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। भविष्य में हमारे बाप बेटे का बदला जरूर लेना। शाओजुन, प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे पुरानी कंपनी से फोन आया, अचानक कुछ काम आ गया है। मुझे तुरंत वहां जाना है। रुको, वह कौन सी बेकार कंपनी है? क्या उन्हें पता नहीं कि आज तुम्हारी शादी है? और सुनो, तुमने नौकरी छोड़ दी थी, फिर वे तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? यह काम मेरी नौकरी छोड़ने से पहले का है, इसलिए मुझे इसे पूरा करना होगा, है ना? और तुम्हें मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी से प्यार नहीं है क्या? नहीं, आज हमारी शादी का दिन है और थोड़ी देर में माँ पापा और बड़े भाई उनके साथ खाना खाना है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ऐसा करो, मैं काम खत्म करके तुरंत वापस आ जाऊंगा, ठीक है? क्या तुम नहीं जा सकते? प्यारी, सुनो। गाड़ी में बैठो। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझसे दोबारा शादी का प्रस्ताव रखोगे और फिर से शादी करोगे? आज तुमने उस अंजीना से शादी क्यों की? मुझे नहीं पता था कि तुम जेल से बाहर आ गई हो। बहुत सी बातें तुम नहीं समझती। पहले शांत हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें सब समझाऊंगा।
मैं अभी बिल्कुल शांत हूँ। मैं अभी तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। तुम उसके साथ कब से चल रहे हो? क्या मेरे जेल में रहने के इन 6 महीनों में या उससे पहले ही तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे? बाद में तुम सब समझ जाओगी, अभी मत पूछो। तुम जितना मिलोगी, उतना मिलोगी। तुम ऐसे हो तो मैं दुखी क्यों नहीं होंगी? शाओजुन, हमारे बीच इतने सालों का प्यार है, तुम इतनी आसानी से कैसे बदल सकती हो? कुछ बातें तुम समझ नहीं सकती, पहले शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हूँ? शाओजुन, मुझे पता है तुम मेरे पास वापस आओगे, है ना? बोलो। मैं वापस नहीं जा सकता। क्यों? यह सब कैसे हो गया? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ जाओगी? जिद मत करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मुझे उतरना है। जो हुआ, शरारत मत करो, खतरनाक है, छोड़ो। तुम छोड़ो। शुक्रिया। चेंग हुआ। बेबे, तुम यहाँ कैसे? चेंग हुआ, तुम आखिरकार होश में आ गए। तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं तो डर गई थी। शाओजुन कैसा है? हमारी कार पेड़ से टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। तुमने उसे देखा? नहीं, जब मैं पहुंची तो सिर्फ तुम अकेले थे। कोई कार या एक्सीडेंट नहीं दिखा। लेकिन ज़ियोहुआ दीदी, ज़ियोहुआ आंटी, कैसे हो? कहाँ चोट लगी? गंभीर तो नहीं? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। एक्सीडेंट हुआ है, अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए। बेबे, जल्दी बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? आंटी, आप चिंता न करें। डॉक्टर ने कहा चेंगुआ को बस हल्की चोटें हैं। हॉस्पिटल में कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे एक्सीडेंट स्थल पर जाना है। शाओजुन भी घायल है, वह वहीं बारिश में खड़ा होगा। तुम्हारा मतलब? तुम और शाओजुन साथ एक्सीडेंट में थे? सब मेरी गलती है, मैं अब और नहीं बता सकती। मुझे झूठना है। जल्दबाजी मत करो। हाँ दीदी, पहले खुद का ख्याल करो। वो लड़का अभी जरूर कोई देखभाल कर रहा होगा। कम बोलो। दीदी, अब चिंता मत करो, आराम करो। क्या तुम सबको पता था कि शाओजुन की आज शादी है? तो तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? तुम लोगों ने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या तुम लोग मेरे सबसे भरोसेमंद परिवार वाले हो? मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हम भी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन तुम शाओजुन से तलाक ले चुकी हो। हम कैसे कहते? इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में पापा की सेहत बहुत खराब रही है। क्या? तुमने क्या कहा? पापा को क्या हुआ? जल्दी बताओ, मुझे परेशान मत करो, ठीक है? छाओ योंग, बताओ पापा को क्या हुआ? दीदी, शाओ जुन ने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हारे हादसे के कुछ ही समय बाद पापा ऑफिस में गिर गए, ब्रेन हेमरेज। इतनी बड़ी बात हुई, शाओजुन ने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर, किस्मत से डॉक्टरों ने समय पर इलाज किया। पापा की जान तो बच गई, लेकिन वे कोमा में चले गए। अभी भी अस्पताल में हैं। पता नहीं वे जागेंगे भी या नहीं। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? शाओ जुन की कंपनी छोड़ने के बाद मैंने पापा की कंपनी संभाली। तब पता चला कि कर्ज में डूबी हुई है। जल्द ही कंपनी बंद हो गई। पापा तब से बेहोश है।
अब हम खुद की देखभाल भी नहीं कर पा रहे। उनकी दूसरी शादी की बात सोचने की ताकत कहाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, हकीकत स्वीकार कर लो। वो शाओजुन तुमसे तलाक लेने के बाद तुमसे जुड़ी हर चीज वापस भेज दी। वो बिल्कुल बेरहम और बेईमान कमीना है। ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाने लायक नहीं है। नहीं, उसकी मजबूरी रही होगी, इसलिए ऐसा किया। सब मेरी गलती है, मैंने बुटीक क्यों खोला? अगर मैं छोटे फायदे के लिए लालच न करती तो कुछ नहीं होता। पापा भी ऐसे नहीं होते। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सारी गलती अपने ऊपर क्यों ले रही हो? चेंग हुआ, बात हो चुकी है। अब पछताने और दुखी होने से कोई फायदा नहीं। पहले अपनी सेहत ठीक करो, ठीक है? रो मत, नहीं रो, नहीं रो। माँ, पापा अभी कहाँ हैं? इसी अस्पताल में भी। माँ की बात मानो, अच्छी तरह आराम करो, कल सुबह माँ तुम्हें पापा से मिलवाएगी। शाओजुन, 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 तुम कैसे हो? सब तुमने मेरी बात न मानने का नतीजा है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती, बाहर नहीं निकले होते, तो यह हादसा नहीं होता। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। उठो, शाओजुन, शाओजुन। नाना, शांत हो जाओ, जरा संभलो। पापा, अगर शाओजुन नहीं उठा तो मैं क्या करूंगी? बस रोना बंद करो। ये कैसा व्यवहार है? हम अंजा परिवार के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, किसी भी आदमी को ढूंढ सकते हैं। इस गरीब लड़के के लिए इतना रोना, क्या ये जरूरी है? रोना बंद करो। डॉक्टर, शाओजुन कैसे हैं? श्री शाओ की चोटें गंभीर नहीं है, उनकी जीवन संकेत स्थिर है। लेकिन हादसे के समय उनके सिर पर चोट लगी है। अभी सीटी स्कैन हुआ है। उनके सिर में छोटे खून के थक्के पाए गए हैं। खून के थक्के? थक्के बहुत छोटे हैं, शायद बुद्धि पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये थक्के और हादसे के बाद का मानसिक आघात भूलने की बीमारी का कारण बन सकते हैं। इस पर हमें और नजर रखनी होगी। शाओजुन, ऐसा कैसे हो गया? शाओजुन, नाना, नाना, डॉक्टर ने कहा ना, हमें और देखना होगा। चलो वापस चलते हैं, कल फिर आएंगे। पापा के साथ घर चलो। शाओजुन, क्या तुम्हें भूख लगी है? थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाता हूँ। क्या मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? याद रखो, हम पति पत्नी हैं। मुझे तुमसे वाकई माफी चाहिए। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो जब तुम्हें याद आ जाएगा, तब मुझे 2 गुना प्यार देना। माँ, पापा के इलाज का बिल भरना होगा ना? क्या हुआ, शाओजुन? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं वार्ड में आराम करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। शाओजुन, ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम अचानक मुड़ गए। क्या तुम झुका सकते हो? अगर मेरे बच्चे को चोट लगे तो क्या होगा? तुम क्या गुस्सा कर रहे हो? साफ तौर पर तुमने हमें टक्कर मारी है। तुम्हें मार ही गया। क्या हमने तुम्हें टक्कर मारी? तुम अचानक से वापस मुड़े थे। वो यहाँ भी कैसे? उसके पास वो झगड़ालू औरत कौन है? उसकी नई शादीशुदा पत्नी। तुम्हारे परिवार वाले चोटिल हो गए तो समस्या, मेरे परिवार वाले चोटिल हो जाए तो क्या करे? देख नहीं रहे यहाँ मरीज है? सच में, हम भी तो मरीज हैं। माँ, लगता है शाओजुन को गंभीर चोट लगी है। मैं देखने जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। दीदी, तुम भी ज्यादा परेशान मत हो। लगता है उसे काफी चोट आई है, इतनी जल्दी तो डिस्चार्ज नहीं होंगे। पहले पापा को देखने चलते हैं। हाँ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पापा को ज्यादा धूप लेनी चाहिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। यह क्या है? ये वो है, डॉक्टर ने कहा था कि रोज पापा से बात करते रहना चाहिए या फिर उन्हें पसंद का संगीत सुनाते रहना चाहिए। पापा के ठीक होने में मदद मिलेगी। हालात तंग हैं, सीडी खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए माँ ज्यादा बौद्ध मंत्र पढ़कर सुनाती है। साथ ही बुद्ध और बोधिसत्व से प्रार्थना करती है और पैसे भी बच जाते हैं।
पापा, तुम बूढ़े हो गए हो, पतले भी हो गए हो। हमारी मुलाकात को तो बस 6 महीने हुए हैं। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूं। यह याद है? छोटे थे तब एक बार मैं रास्ता भटक गया था। तुमने मुश्किल से मुझे ढूंढा था। उसके बाद मैं रोज घर पर रहता, कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर तुमने मुझे यह दिया था। तुमने कहा था, इसे पहनकर कहीं भी हो घर वापस आ सकूंगा। उस वक्त मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। पर पता है, जब मुझे बंद रखा गया था उन 6 महीनों में मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस यही था। रातों को मैं तुम्हारी बात याद करता। तभी धीरे धीरे वक्त काट पाया। पापा, आइए। मैं इसे आपको पहनाता हूं। पापा। माँ, देखो जल्दी। पापा ने मेरी बात सुनी। उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तुम्हारे पापा ने तुम्हें वापस आया देखकर जरूर खुशी महसूस की होगी। क्या हुआ? तुम खुद को दोष देना बंद करो। बीती बातों को भूल जाओ। माँ, मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ? बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पिता की बीमारी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ की बात सुनो। खुद को कोसना बंद करो। मैं पिताजी के लिए कुछ फल लाता हूँ। मालिक, इसे तौल दो। क्या पास में कोई केक की दुकान है? पास में तो नहीं है, टैक्सी लेनी पड़ेगी। तभी अच्छी केक की दुकान मिलेगी। शाओजुन, तुम जाग गए? क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए सेब छीलती हूँ। तुम कौन हो? शायद तुम गलत कमरे में आ गए हो। मुझसे मजाक मत करो। मुझे पता है तुम उस दिन की कार दुर्घटना के लिए मुझसे नाराज हो। मैं अब तुमसे माफी मांगता हूँ। उस दिन मैं बहुत जल्दबाजी में था। महोदया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या कह रही हो? मैं चेंग हुआ हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। महोदया, तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने गलत पहचान लिया है। तुम क्या कह रही हो? मैं चेंग हुआ हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही मेरी पत्नी है, तुम नहीं। महोदया, तुमने गलत पहचान लिया है। कृपया चले जाओ। शाओजुन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार करोगे और फिर से मुझसे शादी करोगे। मैं सच में नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। मैं जवाब नहीं दे सकता। क्या तुमने कही हुई बातें भूल गए? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, शाओजुन? मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। मेरे साथ ऐसा मत करो। नर्स, शाओजुन, तुम कैसे भूल सकते हो? नर्स, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कृपया शांत रहें। मैं उसकी। वह ऐसा क्यों हो गया? मुझे क्यों भूल गया? महोदया, श्री शाओ के दिमाग पर चोट लगी है, हल्का दिमागी झटका है, इसलिए उनकी याददाश्त चली गई है। तुम इस तरह चिल्ला रही हो, इससे उनकी हालत बिगड़ेगी। कृपया उन्हें परेशान न करें। मरीज का आराम ठीक है। ऐसा है क्या? शाओजुन, माफ करना। हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। मत आना। मैडम, कृपया चले जाइए। लेकिन मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। मैं उसे नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ ही एक्सीडेंट में थी। तुम कहते हो मुझे नहीं जानते? शाओजुन, तुम क्या कह रहे हो? मैडम, माफ कीजिएगा, श्री शाओ की हालत बहुत अस्थिर है।
कृपया तुरंत चले जाइए, ठीक है? थोड़ी देर में उनके परिवार वाले आ सकते हैं। क्या आप चले जाएंगी ताकि गलतफहमी न हो? सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम ऐसे हो गए। शाओ जुन, क्यों न तुम पहले आराम करो। मैं बाद में तुम्हें देखने आऊंगी। जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम जल्दी से चली जाओ। शाओ जुन, तुम्हारा मुझसे वादा और हमारी यादें, क्या ये सब भूल गए? मैं क्या करूं? कौन बताएगा मुझे? शाओ जुन की याददाश्त कैसे लौटेगी? ये तस्वीरें शाओ जुन की मदद जरूर करेंगी याददाश्त लौटाने में। और यह भी। शाओ जुन, क्या तुम सच में कुछ और दिन नहीं रुकोगे? डॉक्टर ने कहा मेरा शरीर ठीक हो गया है और याददाश्त खोने का मामला उनके हाथ में भी नहीं है। बेहतर है घर जाकर तुम्हारा साथ दूं। धीरे धीरे। शाओ जुन, शाओ जुन, शाओ जुन, शाओ जुन, शाओ जुन, शाओ जुन, शाओ जुन। प्यारे, चेंग हुआ आखिर लौट आया। अब हमारे दिल का ये बोझ भी हल्का हो गया। लेकिन चेंग हुआ, शाओ जुन इस कृतज्ञ के बारे में फिर भी उतना ही जिद्दी। तुम्हारा क्या कहना है? चेंग हुआ, तुम। माँ, चेंग हुआ, तुम ऐसे कैसे हो गए? माँ, चेंग हुआ, बताओ। फिर से शाओजुन की वजह से ही ना? मेरा अंदाजा सही था। तुम्हारे जख्म भी उसी ने किए, है ना? नहीं। माँ, सुनो मेरी बात। शाओ जुन को एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई। अब वो मुझे भी नहीं पहचानता। भगवान ने शाओजुन को तुम्हें भुला दिया ताकि तुम अपना नया रास्ता चुनो। यही नियति है बेटा। ऐसा नहीं है माँ। मैं शाओ जुन को मुझे याद दिलाऊंगी। हमने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वो तो दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। तुम अब किससे लड़ रही हो? बस करो माँ। मेरे तरीके से मैं उसे याद दिला दूंगी। मुझे यकीन है वो मुझसे प्यार करता है। आओ, एक और घूंट पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। बस एक और घूंट पियो ना। याद दो। चलो चलो चलो। माँ, पापा, नाना तैयार है। नाना, तुम लोग हाइनान जा रहे हो इस बार। बस मस्ती करना, काम के बारे में मत सोचना, खूब एंजॉय करना। शाओजुन, पापा ने तुम्हारे लिए कंपनी में पोस्ट तैयार कर दी है। लौटकर हमें तुम्हारा जलवा दिखाना। कंपनी में आने के बाद सिर्फ ची ही नहीं,
पूरी एशिया तुम्हारी स्टेज होगी। अरे कहाँ मत सोचना और फिर इतना कुछ बता रहे हो। क्या कर रहे हो? शाओजुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी माँ, बोलिए। हमारी नाना तो एक राजकुमारी है। मेरी इस नाजुक बेटी का ख्याल रखना। शादी के बाद लापरवाह मत हो जाना, उसकी देखभाल करना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए। अच्छा तो ठीक है। चाची चाची, अंकी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हाइनान द्वीप जाऊंगी। चाची हनीमून पर जा रही हैं, तुम क्यों शामिल हो रहे हो? चाची, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो ना। अंकी, अंकी, चाची वापस आ जाओ। तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाऊंगी, ठीक है? नहीं चाहिए। अंकी, इधर आओ, जल्दी आओ। तुम जानते हो हनीमून क्या होता है? चलो चलो, हनीमून बड़ों का काम है। बच्चे नहीं जा सकते, समझे? वे चले गए। चाची, अंकी। शांत हो जाओ, उन्हें हनीमून पर जाने दो। अंकी, दादाजी तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, चलो। दादाजी तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, ठीक है? हाँ, आइसक्रीम ले सकते नहीं, मैं भी हनीमून पर जाऊंगी। हो। अंकी, सुनो। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा क्या हनीमून? मैं नहीं मानती। शाओजुन, शाओजुन। अमीर हो गए हो क्या? इतने सालों से नौकरानी का काम कर रही हूँ, आज तक इतना मुश्किल परिवार नहीं देखा। क्या तुम्हें घरेलू सेवा कंपनी ने भेजा है? जी, मैडम। तुम अमीर नहीं लगती, लेकिन नौकरानी भी नहीं लगती, तो फिर तुम यह काम क्यों कर रही हो? मेरे पिता बीमार हैं, इलाज के पैसे चाहिए, इसलिए मुझे यह नौकरी बहुत जरूरी है। कृपया मुझे रख लें। तुम्हारे पिता बीमार हैं? पीछे हटो, क्या संक्रामक बीमारी है? बिल्कुल नहीं। हमारा परिवार साधारण नहीं है, हमारी मांगें बहुत सख्त हैं। चिंता मत करिए, मैडम, मुझे घर के काम और बच्चों की देखभाल का अनुभव है। मैंने पहले भी किया है। पहले भी 27 नौकरानियों ने यही कहा था, लेकिन कोई भी 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई। मैडम, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तो पढ़कर सुनाओ। पहला, घर के सारे काम नौकरानी के जिम्मे। दूसरा, गलती पर सजा, बिना गलती इनाम नहीं। तीसरा, 1 दिन की छुट्टी, 3 दिन की तनख्वाह कटेगी। चौथा, आज्ञा पालन सबसे बड़ा गुण है। पांचवा, रोज काम की जांच होगी, कोई गलती बर्दाश्त नहीं। कैसा लगा? बड़े घराने की शर्तें तुम मान सकती हो? ठीक है। तुम्हें सोचना चाहिए। मैं बहुत लोकतांत्रिक हूँ, कोई समस्या है? तुम बोल सकती हो, बाद में पछताना न पड़े। मुझे कोई समस्या नहीं है। तो यह काम अभी तुम्हारा है। धन्यवाद, मैडम। स्वागत है। आन एंटरप्राइजेज ने एक स्वीट बुक किया है। कृपया प्रतीक्षा करें। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। शायद चोट अभी अभी ठीक हुई है और लंबी उड़ान भरी है। बहुत थक गई होगी। तो कमरे में जाकर अच्छी तरह आराम कर लो। ये आपका रूम कार्ड है। ठीक है। शाओजुन, जल्दी आओ, देखो, खिड़की के बाहर का नजारा बहुत सुंदर है। जल्दी आओ ना। ठीक है। देखो कितना सुंदर है। प्रिय, तुमने पर्दा क्यों खींचा? प्रिय, बाहर का नजारा चाहे कितना भी सुंदर हो, तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। और बाहर से यहाँ देखने पर सब कुछ साफ दिखाई देता है।
अगर कोई देख ले कि हम दोनों प्यार कर रहे हैं तो वे जलन से मर जाएंगे। बस यही तो चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत जान ले कि तुम मेरे अनलीना के आदमी हो। लीना, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा पीछा कौन करेगा? तुम इतना शक क्यों करती हो? ठीक है, मुझे पता है। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है या तुम्हारी पूर्व पत्नी। तुम पहले ही शादी कर चुके हो, फिर भी मुझसे शादी कर रहे हो। सुनो, तुमसे मिलने से पहले मैं अकेला था। तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तो मुझे वादा करो कि तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूं, मैं इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कमरा सेवा। क्षमा करें, व्यवधान के लिए एक सज्जन ने मुझे ये फूलों का गुलदस्ता मिस लीना को देने के लिए कहा। मेरे लिए? हाँ, धन्यवाद। किसने भेजा है? पता नहीं, कोई कार्ड भी नहीं है। नाम नहीं छोड़ा। कहीं कोई तुम्हें चाहता तो नहीं है? हो तो क्या हुआ? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। आया का काम बहुत मेहनत और थकान भरा होता है। तुम नहीं कर पाओगी। सच कहूँ तो मैं शाहजुन के करीब आने के लिए आया बनी थी, इसलिए चाहे कितनी भी मेहनत या थकान हो, मैं सह सकती हूँ। वह अब शादीशुदा है। तुम खुद को इतना क्यों तकलीफ दे रही हो? सब कुछ चुपचाप सह रही हो। माँ, शाहजुन के पास जरूर अपनी मजबूरियां होंगी, और वैसे भी अपने प्यार के लिए कुछ भी करना लायक है। जैसे अभी तुम पापा की देखभाल कर रही हो। क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है कि एक दिन वह तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे? यह अलग बात है। मैं और तुम्हारे पापा दशकों से पति पत्नी हैं। तुम और शाहजुन। मैं और शाहजुन भी पहले पति पत्नी थे। हालांकि अब कागजों पर हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे को अपना सबसे प्यारा समझते हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन शाहजुन जरूर मेरे पास वापस आएंगे। अंकी, आओ आओ आओ, आ जाओ। अंकी, जूते उतार दो। ठीक है। नहीं, मैं जूते नहीं उतारूंगी। तो क्या मैं तुम्हारे जूते उतार दूं? नहीं, मुझे जूस चाहिए। अंकी, वापस आओ। दादी 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 मत बुलाओ। क्या है? ये मारा? क्या हुआ? अंकी, क्या उसने तुम्हें मारा? नहीं, अंकी कमरे में आई और जूते उतारने से मना कर दिया। मैं बस उसके जूते उतारने में मदद करना चाहता था। उसे जूते क्यों उतारने हैं? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अगर उसने फर्श गंदा कर दिया तो तुम फिर से साफ कर देना। वह राजकुमारी है। तुम्हें उसके जूते उतारने न उतारने की चिंता करने की क्या जरूरत है? तो मैं फर्श फिर से साफ कर दूंगा। अनकी, जूते उतार दो। पहले अंदर जाओ। जाओ, जूते धोकर आओ। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जी। आओ।
सोंग याओ। तुम उसे जानते हो? जानते ही क्यों नहीं, पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी वह मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ गया था। पर वह सिर्फ अपनी मर्जी से था, मैंने तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सच में? लीना, मैंने तुम्हारे लिए जो शादी का तोहफा भेजा था, कैसा लगा? वह तुमने भेजा था? तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी हुई है? और यह भी कि मैं यहाँ हनीमून मना रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है। हालांकि उस समय तुमने मेरे पीछे पड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अपनी पसंद की औरत को शादी का तोहफा देना एक आदमी का शौक होता है। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम यहाँ गाते हो ना? ऑस्ट्रेलिया में तो तुम मुझे पा नहीं सके। अब तो मैंने शादी कर ली है, एक ऐसे आदमी से जो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तो बेकार में कोशिश मत करो। मुझसे 1000 गुना बेहतर आदमी? नमस्ते, मैं सोंग गया हूं। शाओजुन। लीना, चलो चलें। अब बेकार की कोशिश मत करो, पैसा कमाना आसान नहीं है ना? इतना सब करने में तुमने काफी पैसे खर्च किए होंगे। अब मेरे ऊपर ऐसे पैसे बर्बाद मत करो। चलो। बहू जी, बहू जी माफ कीजिए, सब्जी लेने में देर हो गई। मैं कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी खत्म कर लेती हूँ। यह सब मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ। तुम हाथ मत लगाना। मैं समझ गई। सच कहूँ तो तुम बिल्कुल नौकरानी नहीं लगती। तुम हमारे घर में नौकरानी बनकर आई हो, कुछ और मकसद है ना? बहू जी, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल अब नौकरी मिलना मुश्किल है। आप भी जानती हैं, अब काम ढूंढना आसान नहीं। अगर तुम हमारे घर में लंबे समय तक काम करना चाहती हो तो याद रखना, मेरी सास से कभी नहीं बिगड़ना। वह इस घर की सबसे बड़ी है, अगर उन्हें नाराज कर दिया तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। जी। और एक बात, मेरे पति को एलर्जिक अस्थमा है, मूंगफली, काजू और तिल नहीं खा सकते। और यह भी याद रखना, घर में समुद्री भोजन मत लाना। पता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी स्टूडियो में उनकी अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकते, समझे? मुझे याद है। तो पहले तुम बाहर जाकर दूसरा काम करो। मेरा काम खत्म होने के बाद तुम अंदर आना। आज का खाना तो अलग ही है। कोई नया नौकर आया है क्या? अंकल, मैं चेंग हुआ हूँ, नया नौकर हूँ। आपकी पसंद का पता नहीं था। पसंद आया? दिखने में अच्छा है, रंग और स्वाद भी बढ़िया। तुम्हारा नाम चेंगहुआ है ना? उम्र में तो तुम हमारी नाना जैसी ही लगती हो। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा खाना बनाती हो, आसान नहीं है। तुम नाना से उसकी तुलना क्यों कर रहे हो? नाना तो अमीर घर की लड़की है, यह तो नौकर है। गरीब परिवार से है तो हुनर सीखना पड़ता है। ये कैसी बात कर रहे हो? पहले मैं भी तो गरीब था, खुद की मेहनत से ही आज यहां तक पहुंचा हूं। ये सब भूल गए क्या? ये सब क्यों याद दिला रहे हो? और अब तो तुम बड़े बिजनेसमैन हो, कोई गरीब लड़का नहीं रहे। ये कैसी बात है? मैं कुछ कहना है तो खाना खाने के बाद कहना। तुम्हारी जरूरत नहीं है, काम पर जाओ। आओ, खाना खाते हैं। यह कैसे वैसे का वैसा वापस आ गया? फैन्यू, तुम्हें कहना पड़ेगा। तुम्हें याकांग से शादी को इतने साल हो गए, अभी तक उसका दिल नहीं जीत पाई? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ कोशिश से क्या होगा? नतीजा दिखना चाहिए। याकांग को अभी भी भूख नहीं लगती। ठीक है फैन्यू, तुम जो भी कर रही हो, पापा सब देख रहे हैं। याकांग कहाँ है? उसकी चिंता मत करो, अगर उसे खाना खाना होगा तो खुद बाहर आएगा। शुक्रिया पापा, यह मेरा फर्ज था। फर्ज तो पता है, लेकिन ठीक से नहीं निभा पा रही, नहीं तो। ऐसा नहीं होता। आप लोग धीरे धीरे खाइए, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं अंदर जाती हूँ। देखो, 2 बात कही तो मुंह बनाने लगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सबका मूड खराब कर दिया। चलो छोड़ो,
मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम भी नहीं खा रहे? गुस्से से पेट भर गया है, खाने का क्या? तुम ना खाओ तो अच्छा ही है। एंड क्यों आए, हम दोनों ही सारी चीजें खा लेते हैं, ठीक है? चलो चलो। शाओजुन, तुम्हारे लिए मैं जरूर टिका रहूंगा। पैर मजबूत रखो, कंधा घुमाओ। अच्छा। सीधा नहीं लगा तो एक और मारता हूँ, ठीक है? चेयरमैन साहब, आप फिक्र न करें। अभी तक सभी बातचीत बहुत सही चल रही है। उन्हें इस तरह की निवेश योजना में बहुत दिलचस्पी है। जल्द ही अनुबंध हो जाना चाहिए। आप मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप निश्चिंत रहें। बाएं मारो, दाहिना हाथ संभालो। किसी को लग गया। सचमुच माफ करना। सोंग्याओ। तुम लोग फिर तुम ही। तुम यहाँ कैडी बनकर आ गए। कैडी? कैडी की यूनिफॉर्म अब इतनी अच्छी हो गई है। ठीक है, ठीक है, बस करो। पहले डिस्पेंसरी ले चलते हैं, चलो। तुमने देखा भी नहीं? वो तो बस गेंद मारने में ही मशगूल थे ना। सोंग्याओ। लीना, कैसा है? अभी दर्द है? कोई बात नहीं, दवा छिड़क दी है। माफ करना, सब मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें चोट लग गई। अब तो तुम काम भी नहीं कर पाओगे। काम? मैं यहाँ काम करता हूँ। तुम गोल्फ कोर्स में कैडी नहीं थे? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 3 महीने का वेतन दे देती हूँ। चोट लगने की वजह से काम न कर पाने के नुकसान की भरपाई समझो। कैसा रहेगा? लीना, सुनो, मेरी तनख्वाह सिर्फ कैडी के 3 महीने के वेतन से कहीं ज्यादा है। ये तो जरा ज्यादा मांग रहे हो तुम। चलो, बैठकर बात करते हैं। तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमसे पैसे ऐंठना चाहते हो और लीना से चिपके रहना चाहते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने शादी कर ली है, फिर भी उससे चिपके हो। तुम क्या चाहते हो? मेरा तो ये मतलब बिल्कुल नहीं था। बस करो। मेरे ख्याल से मर्द को अपने किए का जिम्मा लेना चाहिए। और अजीब बात तो ये है, हम जहां भी जाते हैं तुम ही मिल जाते हो। क्या तुम एक स्टॉकर हो? तुम तो सिर्फ एक गोल्फ कैडी हो। तुमने खुद को सीईओ जैसा क्यों बना रखा है? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो छोड़ो। असल में मैं तुमसे मुआवजा भी नहीं चाहती थी। लीना, तुम्हें एक ऐसा पति मिल गया है जो तुमसे इतना प्यार करता है। पति जी, आप तो पत्नी की बहुत रक्षा करते हैं। यह तो मेरा फाराजा है। प्लास्टिक के फूल। कोई आश्चर्य नहीं कि इनमें जान नजर नहीं आती।
आनकी, आनकी, यह गेंद तुम्हारी है। तुमने ही वह फूलदान तोड़ा है। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी साफ देखा था। तुमने ही फूलदान तोड़ा है। मैं साफ तो तुमने गलती की है। तुम मुझ पर आरोप कैसे लगा सकते हो? मैं कह रहा हूँ तुमने ही किया है। तुम इस बार फंस गए। मेरी दादी तुम्हें जरूर निकाल देंगी। मेरा फूलदान, मेरा पसंदीदा फूलदान, इसे किसने तोड़ा? क्या तुमने किया? नहीं, मैंने नहीं, आनकी ने। आनकी ने तोड़ा है। आनकी, दादी, उसने फूलदान तोड़ा है और अब मुझ पर थोपने की कोशिश कर रही है। जबरदस्ती कह रही है कि मैं गेंद से खेल रही थी और मैंने तोड़ दिया। तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने खुद गलती की और अब बच्चे पर डाल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने और फिर हमसे हार गई? साफ साफ मैंने नहीं तोड़ा। तुम्हारा क्या मतलब? क्या हम अमीर घर के बच्चे झूठ बोलते हैं? अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो फौरन चले जाओ। आज मेरी गलती थी। कृपया गुस्सा न करें। कृपया मुझे न निकालें। और हाँ, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती। तुम्हें मुझे पैसे भी चुकाने होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, यह फूलदान 2 करोड़ से ज्यादा का है। अच्छा हुआ मैंने आज असली वाला बाहर नहीं निकाला। यह 2000 का है। यह भी तुम्हें चुकाना होगा। चलो साफ करो। नमस्ते, मुझे लिली के फूलों का एक गुलदस्ता दीजिए। नमस्ते, यह लीजिए फूल। शुक्रिया। कितने हुए? 50 रुपए। यह लीजिए। धीरे चलना। क्यों मेरे कमरे में फूल रखे हैं? क्यों? यह क्या कर रहे हो? उठाना मत। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसने कहा तुम्हें मेरे स्टूडियो के प्लास्टिक फूल बदलने के लिए? यह मेरा आइडिया था। वे प्लास्टिक फूल बिल्कुल जान नहीं रखते, इसलिए तुम्हारी पेंटिंग हमेशा कुछ कम लगती है। तुम्हें क्या पता? तुमने कभी आर्ट किया है? मैं यंग मास्टर, ठीक है। यंग मास्टर, आपको क्या हुआ? दवा है ना? नहीं। पेंटिंग स्टूडियो। स्टूडियो। रुको, मैं लाता हूं। यंग मास्टर, दवा लीजिए। मैं तो मर ही गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? यंग मिसेज, या कांग, तुम ठीक हो ना? उसे एलर्जिक अस्थमा है, पराग, धूल के कण, बिल्ली कुत्ते के बाल। वह इन एलर्जेंस के संपर्क में नहीं आ सकता। और तुम ताजे फूल ले आई? क्या तुम उसे मारना चाहती हो? मैं फैन्यू, मैं ठीक हूं। इसका उसे कोई लेना नहीं। तुम अभी उसकी तरफदारी कर रहे हो। उसने गलती की है। उसे इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। कुछ मत कहो। मुझे कमरे तक ले चलो।
मेरी मछली की सूप। यंग मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। आज पूरा दिन मुझे बेचैनी सी हो रही थी। सॉरी कहे बिना मन नहीं मान रहा था। मेरी गलती है, मुझे फूल नहीं बदलने चाहिए थे, तुम बीमार पड़ गए। आगे ऐसा नहीं करूंगी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अगर फिर ऐसा हुआ, मैं सच में मर जाऊंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे पता है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है। बच गए तो ठीक है। आओ, मेरी नई पेंटिंग देखो। बढ़िया है। तुम कहते हो मेरी पेंटिंग में जान नहीं है। नहीं, ये आध्यात्मिक शक्ति है। तो आज रात मैंने अलग अलग तरीके से रचना की, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छा। ये 3 शब्द। मैंने बस बिना सोचे कह दिया, आप दिल पर मत लीजिए। क्या सचमुच? मैं कभी कभी सीधी बात कह देती हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। मुझे तो लगा था कि हमारे आन परिवार ने एक बहुत गहन आया को काम पर रखा है। थोड़ा सा सरप्राइज था। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। आप सो जाइए। शुभ रात्रि, युवराज। मिस आन, कृपया संभाल कर रख लें। हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि मिस आन के इन कुछ दिनों के सारे खर्च माफ है। ये वो पत्र है जो प्रेसिडेंट ने आपको देने के लिए कहा। यह क्या है? उन्होंने कहा, आप खोलेंगी तो पता चल जाएगा। आपके प्रेसिडेंट कहाँ हैं? प्रेसिडेंट सांग, वे अभी अभी चले गए। चलो। सांग याओ। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। गुड मॉर्निंग। ये क्या मजा है? सुबह सुबह हमें ये सब खिला रहे हो। ये कैसे चलेगा? तुम बहुत आलसी हो गए हो, जो चेंग। कम से कम कुछ दलिया तो बनाते। सब कुछ ठंडा है, कैसे खाए? या मैंने ही कहा था। मम्मी पापा, याकांग, तुम बाहर कैसे आ गए? याकांग, ये ठंडे खाद्य पदार्थ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। माँ, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दिनों मौसम बहुत गर्म है, इसलिए मैंने जो चेंग से कहा कि स्वाद बदल दो। क्या तुम हमारे साथ नाश्ता करोगे? हाँ, मेरी छोटी परी। खुश हो? हाँ, खुश हूँ। आन की, जल्दी नीचे आओ। याकांग, कल तुम्हारी दमा की बीमारी फिर से बढ़ गई थी, इसलिए थकना नहीं चाहिए। उसे गोद में मत उठाओ। बैठ जाओ। क्या हुआ? अचानक बीमारी क्यों बढ़ गई? हाँ, आखिर क्या हुआ है? तो हमें अपनी नई नियुक्त की गई काबिल आया के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसने क्या किया? वह कल फूल लेकर आई थी, पता है तुम्हें? उसने इतने सारे फूल खरीदे, पूरा घर पराग से भर गया। याकांग का अस्थमा कैसे नहीं भड़कता? शियाओ चेंग, तुमने ये कैसे कर दिया? पापा, फैन्यू की बातों पर मत सुनो। मुझे कृत्रिम फूल देख देख कर उब गई थी, नई प्रेरणा पाने के लिए। इसलिए मैंने शियाओ चेंग से ताजे फूल लगवाए। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल। और मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक अमीर घर की लड़की को नीचा दिखाएं। इसके अलावा मुझे एक छोटी सी आया का पक्ष लेने की क्या जरूरत है? मत पूछो, अब और मत पूछो। बच्चे की बात मानो। आओ, नाश्ता करो।
आंची, तुम्हें दूध चाहिए या संतरे का जूस? दूध पीऊंगी, मुझे लंबा होना है। ठीक है, दूध। शियाओ चेंग, मुझे भी दूध डालो। बहू जी, आप बैठकर नाश्ता कर लीजिए। मुझे खाना होगा तो खा लूंगी, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह ही क्या सब मिलकर खुशी खुशी नाश्ता नहीं कर सकते? शुरुआत तो मैंने नहीं की थी। तुम हिम्मत करके जवाब देती हो, बहू होकर। पति जो कहें वही सही है, समझी? चलो बस करो। मैंने सुना है लीना और वो लोग आज वापस आ रहे हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। उसने कल फोन पर कहा था कि शाओजुन के साथ दोपहर 3 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। माँ जी, मैं ऐसा कर रही हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तुम क्या सोच रही हो? तुम यहाँ स्वयं सेवक बनने नहीं आई हो। हम तुम्हें पैसे देकर बुलाते हैं। क्या तुम काम पर ध्यान नहीं दे सकती? क्या देख रही हो? साफ करो। चुप रहो। तुमने कहा शाओजुन वापस आ रहा है? मुझे अभी भी चिंता है। उसे याददाश्त खोने की बीमारी है। अब वापस आकर कंपनी में काम करेगा। क्या वो इसे संभाल पाएगा? दावेई, क्या कहना है? शाओजुन भी हमारा दामाद है। तुम्हें कंपनी में उसके लिए एक पद देना होगा, नहीं तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद देख लूंगी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, खाते समय हाथ इतने गंदे हैं, मेरे मोती के हार को मत छुओ। ठीक है ना? जल्दी खाओ, खाना खत्म करके कमरे में जाओ। बस करो, चलो ना। ठीक है, तुम भी कुछ मत कहो। आओ जल्दी खाना खाओ। हेलो माँ, क्या बात है? बिना बात के तुमसे बात नहीं कर सकती क्या? सच में? फैन वायु, मैं सोच रही थी हम दोपहर को शॉपिंग करें, रात को साथ में डिनर करें, कैसा रहेगा? बहुत दिन हो गए मिले हुए। माँ तुम्हें बहुत याद करती है, नहीं? आज लीना वे हनीमून से वापस आ रहे हैं। रात को पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा। तो ऐसा करते हैं, अभी बाहर आ जाओ, हम बस शॉपिंग करेंगे। दोपहर का खाना खाकर तुम वापस चले जाना। तुम अपनी सास से एक बार कह दो ना। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। अलविदा। हम तो बिल्कुल अलग किस्म के अमीर लोग हैं। तुम्हें हमारे लिए अच्छे से काम करना होगा। एक्सायो चिंग, आज का अखबार ले आओ। सुन रहे हो नहीं? जल्दी जाओ। एंक यू आए। प्रेसिडेंट, इस बार सफलतापूर्वक अनुबंध हो पाया, यह सब आपकी वजह से है। प्रेसिडेंट, क्या पहले घर जाना है? नहीं, एंटरटेनमेंट सिटी में कुछ और प्रोजेक्ट मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले ऑफिस वापस चलते हैं। सच में सॉन्ग ग्रुप के सबसे युवा प्रेसिडेंट होने का तो सही हक है। हेलो चेयरमैन, मैं हूं। नाना माँ, नाना तुम आ गई माँ। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। शाओजू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, वह मुझे बहुत प्यार करता है, मैं रोज उसे घुमाने ले जाती हूँ। उसने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। बस मेरी अच्छी किस्मत और अच्छी नजर विरासत में मिली है। एक्सायो चेंग मिस आ गई है, जल्दी आकर सामान उठाओ। माँ, तुमने मुझे याद किया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बिल्कुल हाँ, पहुंच गई हो। बिल्कुल, माँ तुम पतली हो गई हो।